नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम मैत्रेय, स्वामी मैत्रेय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज यूट्यूब के जगत में दो बहुत ही तेजी से डिस्कस किए जा रहे टॉपिक्स हैं। एक भारत या इंडिया, और जो दूसरा टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो है साउथ के एक नेता का बयान सनातन धर्म को खत्म करने का। सोचा इस बारे में बात करना बनता है, क्योंकि जब हम आज की तारीख में ये देखते हैं कि हम और आज की सरकार, हम चाहते हैं और आज की सरकार ये कर भी रहे हैं कि देश में से गुलामी की मानसिकता के जितने भी चिन्ह हैं उन सब को एक एक करके मिटाया जा रहा है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आजादी के इतने सालों बाद भी हम अपने समाज में इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि हमारी गुलामी की मानसिकता गई नहीं है। कई सारी चीजें जो भारत के धरोहर माना जाता है उन्हें आज भी इस तरीके से पेश किया जा रहा है जिससे कि एक हीन भाव हम सब में पैदा हो। मैं मैत्रेय अपने इस चैनल के जरिए बहुत सारी इन दकियानुसी बातों को, जिनको कि हम आक्रांताओं ने और अंग्रेजों ने हमारे देश पर और हमारे समाज पर थोपा है, उनके ऊपर बात करना चाहता हूं, ताकि ये जो पीढ़ी है और आज का जो समाज है वो समझ सके कि और गौरवान्वित भी हो सके कि हमारा जो परंपरा है और हमारा जो इतिहास है वो इतना महान है कि उसकी महानता के वजह से ही हमें दबाया गया है। आप एक बात समझिए, जब हम इंडिया बात करते हैं तो हमें ये एक मेंटल पिक्चर दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा कि इंडिया जो कॉन्सेप्ट है वो 100-200 साल पुरानी है और उन्होंने बनाई है, उससे पहले का कोई इतिहास था नहीं। और उस इंडिया को जिसे अंग्रेजों ने बनाया है, उस इंडिया को 1947 में आज़ादी दी गई थी। 1947 का जो इंडिपेंडेंस है वो उनके इंडिया का है, और आगे भी वह यही कि हमारे स्कूली सिस्टम्स में हमें, हमारे इतिहास में हमें यही सिखाया गया या इसी पे ध्यान रखने को या इसी पे फोकस रहने को बताया गया। पर आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आज से, पिछले 10 साल से बदली हुई सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने इस बात को समझकर कई सारे प्रयत्न किए हैं। आज ये सवाल कि क्या हमें अपने आप को भारत या इंडिया किस तरीके से संबोधित करना है। पहला चीज तो मैं ये कहूंगा कि आप एक बात समझिए, जब कोई मुझसे नाम पूछता है तो नाम तो मैं बताता हूं। हमारे इस देश की ये दुर्भाग्य है कि हमारा नामकरण भी किसी और ने किया है, और किन्हीं मजबूरीवश हमने उसे स्वीकारा भी है। खैर, पुरानी बातों को तो हम बदल नहीं सकते, पर हाँ, हम जो आज करेंगे वही हमारा भविष्य बनाएगा। इसलिए ये जो आज चर्चा का विषय है कि क्या हमें अपने आप को भारत या इंडिया में
संबोधित करना है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारे कल के लिए, हमारे भविष्य के लिए। भारत जब हम बात करेंगे तो हमें अपने आप हमारे जहन में एक बात आता है कि भारत जो है वो तो कई हजार सालों पुराना देश है। और जब हम भारत की कल्पना करते हैं तब हमें ये भी समझ में आता है कि जो आक्रांता आए, जो अंग्रेज आए, जो आतताई आए, वो इस पूरे हजारों साल के इतिहास वाले भारतवर्ष का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हाँ, बहुत नवीन है लेकिन छोटा सा हिस्सा है जिससे हम उभर रहे हैं, और थोड़ा प्रयास करेंगे तो बहुत ही जल्दी हम उसे भुला भी देंगे। उनके चिन्हों को अगर हम हटा देंगे, जैसे अगर एक शरीर में ट्यूमर या कैंसर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उन सेल्स को निकालते हैं, जलाते हैं, मार देते हैं, ऑपरेट करते हैं, जो भी है उसका नामो निशान मिटा देते हैं ताकि उसके बारे में हमें और पीड़ा उठाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैं सभी हिंदुओं को, जब मैं हिंदू शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आप ये नहीं समझिए अंग्रेजों ने सिर्फ हमें, हमारे देश को एक नाम नहीं दिया, वो हमारे साथ एक और खेल कर गए। हमारे देश में, भारतवर्ष में, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं था। हाँ, यह है कि जो भी हिंदुस्तान में जन्मता था, बाहर के लोग उन सब को हिंदू करके संबोधित करते थे, जिसका मतलब यह है कि आज के तारीख में भी जो भी भारत गणराज्य का सिटीजन है या भारत गणराज्य का पासपोर्ट जिसके भी पास है, वो उस तरीके का हिंदू है। पर अगर बात धर्म की हो तो मेरा धर्म सनातन है। आप में से भी कई सारे लोगों का धर्म सनातन है। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदुइज्म कोई रिलीजन नहीं, ये भी उनकी ही देन है। जैसे मैंने कहा कि ये हमारी नासमझी नहीं थी, ये हमारी मजबूरी थी, और ये हमारी ही नहीं, अफ्रीका के कई सारे देश, जिन जिन देशों को इंपीरियलिज्म का सामना करना पड़ा, भले ही वो ब्रिटिशर्स से हो या फ्रेंच से हो या डच से हो, इन सारे ही देशों में एक ही तरीके का बोलते ना प्लेबुक यूज किया गया। पहले उनका नाम बदल दो, फिर उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ करो, फिर उनके एजुकेशन सिस्टम को खराब कर दो। तो ये तो कई सालों से इन्होंने कई सारे देशों में किया है। पर सोचने वाली बात यह है कि जहां बाकी देश आज भी उस गुलामी वाले मानसिकता से बाहर निकलने के प्रयास में कार्यरत है, और मैं तो ये भी कहूंगा कि कई सारे देशों को तो ये समझ में भी नहीं आया है अभी तक कि वो बाहर निकले कैसे, उसमें मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने पहला कदम उठाया है। और आज पूरी दुनिया में जितने भी देश इसी तरीके से मिटाए गए, जिन देशों के अपने अस्तित्व को इन इंपीरियलिस्ट पावर्स ने मिटाया है, उन सारे देशों के लिए हम एक एग्जाम्पल बनेंगे। देखिए, जब मोदी जी विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, वो वही कह रहे हैं कि हम पहले करेंगे और फिर हम उन लोगों की मदद करेंगे जो हमारे जैसा बनना चाहते हैं। एक गुरु का काम वही तो है, आपका मार्गदर्शन करना और आपको जहां हो वहां से जहां पहुंचना है वहां तक का जो मार्ग है वो सशक्त करना। आपके लिए चलना नहीं, आपके लिए वो यात्रा करना नहीं है, पर आपको आपके इस यात्रा में मदद करना, मार्गदर्शन करना। वो भारत एक देश के तौर पे, और मोदी जी उस महान राष्ट्र के जिसे हम भारतवर्ष कई सदियों से जानते हैं, कई हजार सालों से जानते हैं, उस देश का भावना संभालते हुए ये करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो
इस बात से आपको समझना चाहिए कि भारत जो है वो हमारा नाम है, वो हमारी पहचान है। और दूसरी बात जो आपको समझना चाहिए यहां, और इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा पूरी तरह से विस्तार से, कि हमें जिस जिस तरीके से हम इंडिया से डिसोसिएट कर रहे हैं, सनातनियों को अपने आप को सनातनी या सनातन धर्म के अनुयायी ही मानना चाहिए। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई धर्म इस देश का है नहीं। हाँ, हिंदू, हिंद में पैदा हुआ कोई भी इंसान हिंदू है। अगर कल के तारीख में इसके लिए भी हमें प्रयत्न करना पड़े, क्योंकि हमारे कई सारे फॉर्म्स होते हैं जिसमें रिलीजन का कॉलम है, वहां पे सनातन आना चाहिए। अब दूसरी बात, सनातन धर्म को खत्म करने की बात जो साउथ के तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के बेटे, उनके उदय, जो भी उनका नाम है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस विवाद से पहले तो कोई शायद उन्हें जानता भी नहीं था। खैर, जो भी है, तो स्टालिन के बेटे ने जो ये बात कही है कि सनातन धर्म को खत्म कर देगी, देखो कहने के वक्त वो भी जानता है कि ऐसा कुछ ना वो कर सकता है। हजारों साल से कई सारे लोगों ने, जिनको हम कहते ना फ्री हैंड, भाई मारो काटो जो करना है कर दो, वो सब करने के बावजूद भी आज हम है, सनातन धर्म जिंदा है और बहुत अच्छी तरह से फूल फल रहा है पूरी दुनिया में। हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो परंपराएं हैं और सनातन धर्म का जो जिज्ञासा है, जो सच जानने की जिज्ञासा है, और जो हमारे जीने के तरीके हैं, इन सभी से प्रभावित होकर आज के तारीख में सनातन धर्म का पूरी दुनिया में अपने आप ही प्रचार हो रहा है। अब इस तरीके के जो नेता है, मेरा पूरे यही एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि देखिए, हमने पिछले कई शताब्दी, कई दशकों से, 70-75 साल हो गए आज़ादी के, कई दशकों से हमने ऐसे ऐसे नेताओं को सर चढ़ा रखा है जिन्हें नेता बनना ही नहीं चाहिए था। देखिए, पहला चीज हमें, जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही, पहला चीज, और ये भी बदल जाएगा, आप जो ये देख रहे हैं ये भी कुछ ही सालों में बदल जाएगा। जैसे ही आप अपने आप को भारत और भारतीय मानना शुरू करोगे तो आप समझ जाओगे, तब आपका जो विचार है, जो आपकी सोच है, वो 200-300 साल पुराना नहीं होगा या 1000 साल पुराना नहीं होगा। आप कौतूहल से सोचना शुरू करेंगे, आप अर्थशास्त्र की बात करना शुरू करेंगे, आप ये सोचेंगे कि इस देश में दशरथपुत्र राम को भी इलेक्ट होना पड़ा था, और उस जमाने से डेमोक्रेसी है इस देश में। तो ये देश की जो धरोहर है, उसे समझने के लिए हमें अपने आप को भारतीय मानना बहुत जरूरी है। और इसमें मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन करूंगा कि इन बातों को समझकर जो भी मीडिया है, देखो मीडिया का काम है स्पाइसी न्यूज देना, जिसकी वजह से उनकी टीआरपी, उनका भी धंधा है, चलना चाहिए, लेकिन उनका धंधा चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं। बात समझिए, वो कर रहे हैं जो उन्हें सही लग रहा है, लेकिन हम क्या सुने और हम किस तरीके से उसके साथ उन चैनलों के साथ क्या व्यवहार करें, या किस तरीके से हम अपने न्यूज को, या हम क्या देखते हैं उसके बारे में चुनाव करें, ये तो हमारे हाथ में है। और वो जो हमारा इंडिपेंडेंस है, या वो जो हमारी फ्रीडम है, उसे हमें यूज करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जो चैनल्स यूट्यूब के हो या मीडिया के हो, जो इसे प्रोपेगेंडा की तरह हमारे अगेंस्ट यूज करने की कोशिश करें, थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप सिर्फ सुनिए मत, उनके मंसूबों को भी समझिए।
देखिए, हमारे परंपराओं में एक बहुत छोटा सा एक कहावत था, मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन से, मन के विचार, जो बोल आप बोल रहे हो, मनसा वाचा और कर्मणा, और वो तुम कर रहे हो। अगर ये तीनों में आपको किसी भी नेता के, किसी भी न्यूज चैनल के, आपको अखंडता या एक इंटेग्रिटी नहीं दिख रही है कि तीनों में एक ही चीज नहीं आ रही है, तो आप समझ जाइए ये लोग दोगले हैं। और दोगले लोगों से तो पहली चीज बची, उनको सुधारने मत जाइए, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि वो दोगले हैं। तो उनको उनके चैनल्स पे कमेंट करके या उनको सिखाने जाके कोई मतलब नहीं। उन्हें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करना है, इग्नोर। बुरा भी नहीं मानना है, उनके साथ दुश्मनी भी नहीं करनी है, आपको सिर्फ उन्हें नजरअंदाज करना है कि वो है ही नहीं, आपके लिए तो नहीं, बाकी किसी के लिए होना, आपके लिए नहीं। इस तरीके से आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर कचरा जाना बंद हो जाएगा, और कचरा जाना बंद करना बहुत जरूरी है, तभी तो ये साफ रहेगा। तो अंत में मैं यही कहूंगा, मेरी आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के, कि अपने आप, हम में से हर किसी का ये दायित्व है कि हम अपने आप को जहां तक हो सके, मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी बचपन से इतने सालों से हम इंडिया वर्ड यूज करते आ रहे हैं, तो बहुत बार गलती से निकल जाएगी, निकलेगी ही, वही तो इस चीज का, वो हमारा नेचर में है, क्योंकि इतने सालों से हम कर रहे हैं, तो निकल लेंगे। पर सुधार जहां कहीं पे भी भारत, इंडिया की जगह पर भारत का इस्तेमाल किया जा सकता है, आप कीजिए। और अभी 2024 के इलेक्शन से पहले कई सारी चीजें हैं, कई सारे आक्रमण होने वाले हैं, कई सारी बातें इधर उधर चलेगी, पर फिर से मैं आप लोगों से जब जब ये होगा उस बात करूंगा। आप लोगों ने मुझे वक्त दिया,